नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7। मैं हूँ शिवांगी तिवारी। आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे होंगे। ये नज़ारा कहीं ऐसी जगह का नहीं, ना ये शादी का है, ना ये विवाह का है, ना कहीं ऐसे माहौल का है जहाँ साजो सज्जा होना चाहिए, बल्कि हम अभी इस समय हैं छतरपुर के छत्रसाल चौक पर। जी हाँ, रामनवमी की भव्य और दिव्य तैयारियां हो रही हैं। जय घोष राम नवमी का हो चुका है, जोर शोर से यहाँ पर तैयारी चल रही है और रामनवमी के लिए राममय ये शहर, ये छतरपुर हो चुका है। आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे होंगे, जो लाइटिंग है, जो डेकोरेशंस है, जो झंडा है, जो भगवा ध्वज है, तो देखने में नज़ारा समझ में आ रहा है कि ये छतरपुर राममय और भगवामय हो चुका है। आज हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे छतरपुर की ये लाइटिंग, छतरपुर की ये साजो सज्जा, यहाँ की व्यवस्था, किस तरीके से रामनवमी की तैयारियाँ श्री राम सेवा समिति और छतरपुर में तमाम समितियां जो काम कर रही हैं उनके द्वारा की गई है। तो आइए चलते हैं हमारे साथ। जय श्री राम का उद्घोष चारों तरफ हो चुका है और ये साज सज्जा अब हम आपको दिखाते हैं कि छतरपुर शहर को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से रामनवमी की विशाल तैयारियां की गई है। राम दरबार जो चौक बाजार में लगता है कई वर्षों से, वो राम दरबार इस वर्ष क्यों अनोखा है, कैसे सजाया गया है, पूरी साजो सज्जा हम अपने कैमरे में आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। और ये छतरपुर का नज़ारा, छतरपुर की शोभा यात्रा की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। ये है प्रवेश द्वार श्री राम सेवा समिति छतरपुर। हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं बाजार की ओर और अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से होगा ये छतरपुर का रामनवमी का उत्सव। छतरपुर जिला अस्पताल को भी सजाया गया है। कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा छतरपुर का लग रहा है। आप इस कैमरे के माध्यम से देखिए, ये छतरपुर का जिला अस्पताल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ शिव शक्ति मंदिर है जहाँ पर जो है पूजा पाठ चल रहा है। माता रानी विराजमान। और ये बहुत सुंदर बाजार में स्थित देवी जी का मंदिर। और अब हम पहुंचे हैं छतरपुर के चौक बाज़ार में, जहां पर भगवान राम जी का दरबार सजा हुआ है। बहुत सुंदर ये दृश्य है, चारों तरफ राममय और भगवामय ये वातावरण, जहां पर लोग भी बहुत संख्या में उपस्थित है। और हम आपको अब दिखवाते हैं राम दरबार, दर्शन करवाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। और ये पीछे आप देख रहे हैं छतरपुर के चौक बाज़ार में ये राम मंदिर और राम दरबार बना हुआ है। आपको बता दें, छतरपुर के ही कलाकार दिनेश शर्मा जी, जो कि जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी कला के लिए, और उनके द्वारा ही ये बहुत सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी और उनका पूरा परिवार, हनुमान जी विराजमान है। ये पूरा राम दरबार उनके द्वारा बनाया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छतरपुर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रोज पहुँच रहे हैं। आप नज़ारा भी देखें, पीछे प्रसाद वितरण चल रहा है। श्रद्धालु भी यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं और ये समिति के द्वारा, श्री राम सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम दरबार सजाया गया है।
श्री राम दरबार समिति के द्वारा ये बहुत सुंदर राम दरबार यहाँ पर सजाया गया है। हर वर्ष ही तैयारियाँ होती है। इस बार क्या कुछ खास है इस रामनवमी पर, जानते हैं हम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और विगत दिनों से यहाँ तैयारियों में लगे हैं। आपका शुभ नाम? आशीष ताम्रकार जी आशीष जी, क्या तैयारियां हैं, कितने वर्षों से आप ये राम दरबार सजा रहे हैं और क्या कुछ खास होगा इस रामनवमी पर? सबसे पहले तो सभी लोगों को जय जय श्री राम। और ये विगत कई वर्षों से हम लोग राम दरबार यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं और सभी लोगों का उत्साह देख के और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं अयोध्या से भगवान प्रभु श्री राम यहाँ पे छतरपुर में विराजमान हो गए हैं। यहाँ पे आप सजावट देखिएगा और मतलब कई तरह की झांकियाँ निकलेंगी रामनवमी पे, आप लोग सभी देखिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कई सालों से ये लगातार प्रतिदिन प्रतिवर्ष अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें छतरपुर वासियों से बहुत ही स्नेह मिलता है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी प्रकार से, तन मन धन से सभी लोग समर्पित रहते हैं राम दरबार। कितना जोश है युवाओं में इस बार रामनवमी को लेकर के, क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? अब खास के लिए तो ऐसा है कि ये श्री राम दरबार सेवा समिति है और ख़ास के लिए जो झांकी वगैरह बनाई गई हैं और मतलब जो शोभा यात्रा निकलती है वो राम दरबार और राम सेवा श्री राम सेवा समिति वाले लोग निकलवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समिति कोई भी हो, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग पूरा तन मन धन से सहयोग रहता है। और मतलब छतरपुर वालों का इतना स्नेह और देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि अपन लोग छतरपुर में हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपन लोग अयोध्या में ही हैं। और श्री राम दरबार सभी का भला करे। जय जय श्री राम। तो बहुत खासा उत्साह लोगों में है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि ये छतरपुर की रामनवमी है और युवाओं में खासा उत्साह है। युवा यहाँ पर भी हैं और हम इस बार आपको बता दें कि बिल्कुल इस बार हम बता दें कि छतरपुर में डीजे बैंड का जो काम किया गया है कि रामनवमी मर्यादित रैली निकाली जाएगी, मर्यादित शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? डीजे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अगर होना चाहिए तो कितनी मात्रा में, नहीं होना चाहिए था तो कितनी मात्रा में? मैं श्री सीताराम भगवान की जय। डीजे होना चाहिए था वैसे, क्योंकि जो उत्साह और जैसे आप कहीं भी आरती भी चलाएंगे, जो उत्साह अंदर से आता है वो डीजे की वजह से आता था। समिति को जो दिक्कत थी वो थी जो पों चौचो होती थी वो बंद कराने की। तो समिति को डीजे वालों से पों चौचो बंद कराना चाहिए था। अब जैसे कोई को चावल की एलर्जी है तो चावल बंद करेंगे ना, खाना थोड़ी बंद कर देंगे। तो उनने चौचो पोंप के चक्कर में डीजे ही बंद कर दिया पूरा। तो युवा नाराज है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा रामलला सेवा समिति हमेशा डीजे के विरोधी रही है चौचो पोंप पर। भजन तो कम से कम होना चाहिए, पर समिति ने ये डिसाइड किया है, श्री राम सेवा समिति ने, कि डीजे रहेंगे पर चौचो पॉप साउंड कम रहेंगे, डीजे तो रहेंगे। इसलिए हम लोग भी अपने रथ पे 2 साउंड जरूर कसवाएंगे इस बार। अपने मन के डीजे बजाएंगे इस बार। बिल्कुल अपने मन के गाने बजाएंगे और उत्साह उतना ही है। हालांकि वो साउंड लेवल जो रहता था वो नहीं रहेगा, उसका थोड़ा सा दुख है, लेकिन जो चीज़ें जो फुहड़ता डीजे के माध्यम से होती थी वो बचाने के प्रयास किए गए हैं और उसमें युवा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। इस बार आपकी रैली कैसी निकलने वाली है? युवा आगे आ रहे हैं? हाँ, सब आ रहे हैं। हम लोग की रामलला सेवा समिति है जिसमें हम लोग श्री रामलला छोटे से विराजमान करके रथ निकालते हैं। तो हम लोग की युवा 16 लोग हैं जिन लोग हम लोग निकालते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से निकाला जाएगा। बाकी युवा सारे आएंगे, ये तो हमें पता है, आएंगे सब लोग, पर डीजे आता तो थोड़ा और उत्साह रहता, ये रहता है, नाचने का मन करता है। चलिए कोई बात नहीं, इस बार वाद्य यंत्र ज्यादा आएंगे तो हम उनमें नाचेंगे। बुंदेली वाद्य यंत्र, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि विशेषकर इस रामनवमी पर रहने वाले हैं, तो उनमें ही लोग बहुत उत्साह के साथ आगे आने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं छतरपुर शहर को आगे क्या होता है। कोशिश की है आप सभी को छतरपुर शहर को दिखाने की, यहाँ की साज सज्जा, जो छतरपुर शहर राममय और भगवामय हो चुका है। ये कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये आप सभी को छतरपुर शहर दिखाने के लिए एक ब्लॉग कह लीजिए या बुंदेलखंड 24/7 की एक नई मुहिम कह लीजिए, जो हमने आपको कोशिश की है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है, इस बार की रामनवमी छतरपुर में क्या खास होने वाली है, दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बने रहिए बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।